हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया। चलो, लास्ट लेक्चर में हमने सम स्टार्ट कर दिए थे, है ना? चलो, तो अभी उसको आगे ले जाते हैं। अभी आ जाओ सम नंबर 19 पे। क्या बोला हुआ है उसमें? अ चाइल्ड हैज़ अ डाई हुज 6 फेजेस, सो द लेटर्स एज गिवन बिलो। देखो, हमें 6 लेटर्स दिए हुए हैं, उसके वो किसके हैं? डाइस के हैं, ठीक है। ए, बी, सी, डी, ई, ए। ओके। तो उसके बाद हमें क्या बोला हुआ है? द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड डी? अगर हम एक बार डाइस को थ्रो करेंगे तो सबसे पहले बोला हुआ है ए आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो जब चलो, सबसे पहले तो हमें क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखने हैं। तो डाइस है तो कितने होंगे? 6, है ना? 6 साइड्स होती है तो 6 आउटकम्स होंगे, हमें दिया ही हुआ है। देखो, ए बी सी डी ई ए, कितने आउटकम्स हो गए? 6। ओके। चलो, अभी हमें क्या चाहिए? ए। तो ए डाइस पे ए कितनी बार है? 2 टाइम्स। देख लो, फर्स्ट ए है, लास्ट भी ए है, मतलब 2 टाइम है। ओके। तो चलो, पहले तो एक काम करते हैं, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले इवेंट ले लेते हैं, पी ऑफ ई वन। क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, है ना? तो चलो, ए चाहिए तो उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। चलो, हमें जो चाहिए उसके आउटकम्स कितने हैं? 2। टोटल कितने हैं? 6। सो 2/6। ओके। इजी, मतलब 1/3। बोलो क्लियर बेटा? इतना पता चला ना? पक्का? ओके। चलो, उसके बाद हमें डी चाहिए, तो इवन 2 ले लेते हैं। ओके। तो उसमें डी कितने टाइम्स है? 1 टाइम ओनली, है ना? सो टोटल नंबर ऑफ फेसेस हैविंग डी ऑन इट इज इक्वल टू 1। डन। चलो, तो अभी इवेंट 2 ले लेते हैं, पी ऑफ ई टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। अगर डी चाहिए तो उसके लिए भी फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। सो चलो, डी कितनी टाइम्स है? 1 टाइम, डिवाइडेड बाय 6। सो डी मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/6। बोलो इजी बेटा? पक्का ना? पता चला इतना? ओके। चलो, आ जाओ अभी 20 पे। क्या बोला हुआ है? सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगल रीजन shown in figure 15.6. What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter? मतलब क्या बोला हुआ है? हमारे पास एक रेक्टेंगुलर रीजन है, ठीक है। उसका अगर हम उस पे डाइस थ्रोन करते हैं तो वो जो बीच में सर्कल दिया हुआ है ना, उस पे जाके डाइस खड़ा रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो चलो, सबसे पहले तो मुझे वो बताओ, हमारा टोटल एरिया कौन सा है? रेक्टेंगुलर पार्ट, है ना? हमें किस पे आंसर चाहिए? सर्कुलर पाथ पे। बोलो इतना क्लियर? डन ना? तो चलो, तो पहले एक काम करते हैं, जो रेक्टेंगुलर पाथ है उसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। फिगर में देख लो, हमें लेंथ भी दी हुई है, ब्रेथ भी दी हुई है। 3 इंटू 2 मतलब क्या होगा? 6। बोलो डन बेटा? मतलब हमारा टोटल एरिया कितना होगा? 6 मीटर स्क्वायर। ओके। डन। अभी हमें किस में आउटपुट चाहिए? सर्कल पे। तो सर्कल का फॉर्मूला अप्लाई कर दे। सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। चलो, पाई एज इट इज, रेडियस क्या आएगा? देख लो, क्वेश्चन में हमें डायमीटर दिया हुआ है 1। अगर डायमीटर 1 मीटर है तो रेडियस उसका हाफ होगा, मतलब 1/2। देखो, पाई एज इट इज, आर मतलब 1/2 दी होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि डायमीटर ऑफ सर्कल कितना है? 1। बोलो डन बेटा? पता चला? चलो, 1 दी होल स्क्वायर 1, 2 दी होल स्क्वायर 4 इंटू पाई। ओके। बोलो डन ना बेटा? चलो, तो अभी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, कौन सी? पी ऑफ ई वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई विल लैंड इन द सर्कल। अगर हम क्या करते हैं, डाइस को थ्रो करेंगे तो सर्कल पे जाके खड़ा रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ओके। डन। चलो, हमें जो चाहिए वो सर्कल है, तो ऊपर सर्कल का एरिया आएगा, तो देख लो, पाई/4 पहले लिखा। क्यों? क्योंकि पाई इंटू 1 पाई, पाई/4। और उसके होल डिवीजन में टोटल एरिया कितना है हमारा? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का कितना है? 6, मतलब अपॉन 6। अभी न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर चला जाएगा, मतलब 4 नीचे चला जाएगा। सो पाई/24, 6 4 24। बोलो क्लियर बेटा? इतना पता चला ना? पक्का ना? 100%? ओके। चलो, अभी आ जाओ सम नंबर 21 पे। क्या बोला हुआ है? अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स, ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर आर गुड।
Nuri will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it or she will not buy it? चलो, मतलब क्या बोला हुआ है, हमारे पास टोटल 144 बॉल पेन्स है. ओके, उसमें से 20 डिफेक्टिव है. नूरी अगर बाई करती हो तो वो गुड पेन होगी. अगर नहीं बाई करती, मतलब वो पेन जो होगी वो डिफेक्टिव पीस हो गया, तो वो नूरी बाई नहीं करेगी. सीधी बात है. तो चलो, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सी विल बाई इट, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना. तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन्स कितनी है, 144. उसमें से डिफेक्टिव कितनी है, 20. तो बेटा गुड पेन्स आर 124, है ना. क्यों, 144 टोटल है, उसमें से 20 डिफेक्टिव माइनस कर दो, तो गुड पेन मिल गई हमें 124. ओके, तो चलो अभी एक काम करते हैं, प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई1 ले लेते हैं. क्या लेना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन. क्यों गुड पेन, क्योंकि उसको बाय करना है, और बाय क्यों करेगी, अगर पेन अच्छी होगी तो, है ना. तो इसीलिए हमें प्रोबेबिलिटी किसकी लेनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन. ओके, उसका मतलब क्या हुआ, चलो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. चलो, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, गुड पेन कितनी है 124, सो 124 अपॉन 144. बोलो डन बेटा, इतना पक्का ना. अगर ऊपर नीचे से कट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वो 31 अपॉन 36. क्यों, 124 मतलब 31 इंटू 4, और 144 मतलब 36 इंटू 4, 4 कट. सो आंसर इज 31 अपॉन 36. बोलो क्लियर बेटा. उसका मतलब न्यूली बाई करेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें क्या मिली, 31 अपॉन 36. ओके, और अगर अभी दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है, सी विल नॉट बाई इट, मतलब पी ऑफ ई 2 ले लेते हैं. क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव पेज पेन. क्यों, क्योंकि बाई नहीं करेगी, उसका मतलब क्या होगा, अगर डिफेक्टिव होगी तभी बाई नहीं करेगी ना. तो हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी लेनी है, गेटिंग डिफेक्टिव पेन. ओके, चलो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने. चलो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, मतलब अभी क्या करना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब डिफेक्टिव पेन्स कितनी है 20 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 144. ओके, चलो 20 मतलब 5 4 जा, 144 मतलब 36 4 जा, 4 जा मतलब 4 कट, मतलब 5 अपन 36. ओके, बोलो क्लियर इतना बेटा, पक्का ना, डन ना. ओके, चलो अभी आ जाओ सब नंबर 22 पे, सॉरी 22 अभी नहीं कर रहे हम, 23 पे आ जाओ. ओके, 22 एक एग्जाम्पल है, उसके साथ ही हम करेंगे, ठीक है. चलो, a game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif will wins if all the tosses gives the same result, that means 3 heads and 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability of that Hanif will lose the game. ओके, मतलब क्या बोला हुआ है, अगर 3 टाइम्स हम कॉइन टॉस करते हैं तो हनीफ जीतेगा कब गेम को, जब 3 सेम रिजल्ट आएंगे, मतलब या तो 3 हेड्स आने चाहिए या तो 3 टेल्स आने चाहिए. ओके, अगर एक भी रिजल्ट चेंज हो गया तो वो हार जाएगा. ओके, तो हमें वही प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, हनीफ विल लॉस द गेम. ओके, चलो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, टोटल कितने आउटकम्स होंगे, अगर 3 टाइम्स हम कॉइन टॉस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 8 आउटकम्स होंगे. हमें कौन कौन से, एच एच एच, एच एच टी, टी एच एच, एच टी एच, टी टी एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी टी, है ना. तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 8. ओके, चलो अभी हमें क्या बोला हुआ है कि अगर 3 सेम होंगे तो हनीफ जीत जाएगा, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, हनीफ हार जाए उसकी. तो वो हारेगा कब, अगर एक भी रिजल्ट चेंज हुआ तब, मतलब कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दैट हनीफ विल लॉस द गेम वो कितने होंगे, तो 3 सेम रिजल्ट नहीं चाहिए, मतलब एच 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 उसमें जीत जाएगा, टी 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 उसमें जीत जाएगा, तो वो दोनों माइनस कर दो, तो बाकी के जो बचे वो इसमें से कोई भी एक आंसर आएगा तो हनीफ हार जाएगा, है ना. मतलब हनीफ हारेगा, उसका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए 6. बोलो क्लियर बेटा, पक्का पता चला ना. वो दोनों आउटपुट्स हमने कट कर दिए. ओके, वो उसमें जीतने वाला था, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, हारने की, तो हारने के आउटकम्स कितने हो गए 6. तो चलो अभी इवेंट ले लो, पी ऑफ ई1 प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ विल लॉस द गेम.
तो उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने। चलो हमें जो चाहिए वो आंसर कितने मिले 6 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं 8, सो 6/8। ओके चलो 3 2 जा 6 4 2 जा 8 कट, सो आंसर इज 3/4। बोलो इजी, मतलब हनीफ हार जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4। बोलो पता चला बेटा, पक्का ना, डन ना, कंप्लीटली पता चल गया आपको। ओके चलो तो अभी आ जाओ सम नंबर 24 पे। उसमें क्या बोला हुआ है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, दैट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। चलो अगर हम दो डाइज हम थ्रोन करते हैं, ठीक है, तो एक भी बार 5 नहीं आना चाहिए, उसकी सबसे पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। उसके बाद हमें क्या बोला हुआ है, अगर 1 टाइम भी 5 आएगा तो चलेगा। ओके चलो तो सबसे पहले एक काम करते हैं, अगर 2 टाइम्स हम डाइस थ्रोन करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे कितने हो जाएंगे। बोलो आ गए स्क्रीन पे कितने, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 अप 6। ओके डन, तो वो कितने हो गए 36। मतलब अगर हम 2 डाइस थ्रोन करेंगे तो हमारे पास 36 आउटपुट्स आएंगे, है ना, क्लियर ना। चलो तो अभी सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, मतलब 5 हमें चाहिए नहीं, एक भी टाइम हमें 5 नहीं चाहिए, मतलब डाइस पे 5 आना ही नहीं चाहिए, है ना। तो उसके आउटकम्स कितने होंगे 25। कैसे देख लो, ये जो है उसमें से जो ब्लैक है वो हमें नहीं चाहिए, क्यों, 1 5 2 5 3 5 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 5, सब में एटलीस्ट 1 टाइम तो 5 आ ही रहा है, वो हमें नहीं चाहिए। मतलब जो रेड में है वो सारे टर्म्स हमें चाहिए, तो वो कितने हो गए 25, कितने 25, मतलब 25 ऐसे आंसर्स है, ऐसे आउटकम्स है जो हमें चाहिए। ओके तो चलो अभी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। सो इवेंट लेते हैं P of E1, प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, एक भी बार आएगा नहीं, है ना। तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने। चलो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 25 और टोटल नंबर ऑफ कितने हैं पॉसिबल 36। सो एक भी बार 5 नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें क्या मिल गई 25/36। बोलो पता चला, पक्का ना, डन ना। चलो तो उसके बाद हमें क्या बोला हुआ है, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, मतलब एक बार भी आएगा तो चलेगा, ऐसा आंसर हमें चाहिए, है ना। चलो तो अभी तो जो सेम था वो तो है ही, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 36 है ही, लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट 1 टाइम तो हमें 5 चाहिए ही चाहिए। तो उसके टोटल आउटकम्स कितने हो गए 11। क्यों, देखो जो भी हमने रेड में लिखा हुआ है वो हमें चाहिए। देखो 1 5 एक बार आ गया 5, 2 5 3 5 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 5, इतने डिजिट्स टर्म्स इतने हैं, आउटकम्स इतने हैं जिसमें एटलीस्ट 1 टाइम तो 5 आ ही रहा है, तो वो हमें चाहिए, मतलब ब्लैक वाले नहीं चाहिए। बोलो क्लियर, डन ना। तो उसका मतलब जो चाहिए वो आउटकम्स कितने हो गए 11। अगर आउटकम्स 11 हो गए तो एक काम करें, प्रॉब्लम पुट कर दे, इवेंट सेकंड इवेंट ले ले हम, P of E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट 5 विल कम अप आइदर टाइम, एक भी बार आएगा तो चलेगा, 2 टाइम्स का तो कोई चिंता ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलो सो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। चलो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 11 अपन टोटल कितने हैं 36, सो आंसर इज 11/36, मतलब एक भी बार 5 आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 11/36। बोलो डन बेटा, इतना पक्का ना, क्लियर पता चल गया ना, डन ना। ओके चलो अभी आ जाओ सम नंबर 25 पे। क्या बोला हो इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। चलो फर्स्ट वन, इफ 2 coins are tossed simultaneously there are 3 possible outcomes, 2 heads 2 tails or 1 of each, therefore for each of these outcomes the probability is 1/3। चलो अभी हमें क्या बोला हुआ है कि सबसे पहले केस में सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं, ठीक है। अगर हम 2 कॉइन्स लेते हैं तो उसके साथ 3 पॉसिबिलिटीज़ होती है, 2 हेड्स या तो 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच,
या तो 1 हेड और 1 टेल आएगा। तो उसके साथ सारे के सारे हर एक टर्म की लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3 होगी, वो बोला हुआ है। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये जो टर्म है वो इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड द पॉसिबल आउटकम्स आर HH, HT, TH, TT, है ना। सो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट देयर कैन बी वन ऑफ ईच इन 2 पॉसिबल वे, या तो HT या तो TH, मतलब वो अलग अलग, दोनों अलग अलग आउटकम्स है, मतलब दोनों के एक ही आउटकम्स हम नहीं बोल सकते, है ना। इसीलिए हमें 2 वे पे लेना पड़ेगा, मतलब पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 2। ओके देन, सो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इज 1/4। बोलो डन, 1/4। The probability of getting 2 tails is 1/4, and the probability of getting of one of each is 1/2. It can be observed that for each outcome is the probability is not 1/3. मतलब हर एक के लिए हमें 1/4 मिलेगा। अगर 2 पॉसिबल वेज ले रहे तो उसके लिए 1/2 मिलेगा, है ना। सो हर एक आउटकम्स के लिए हमें 1/3 प्रोबेबिलिटी नहीं मिल सकती। बोलो क्लियर बेटा, डन ना। उसके आगे देखो, इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/3, 1/2। ओके चलो, तो देखते क्या बोला हुआ है। हमें डाइज हम थ्रोन करेंगे तो ऑड इवन आने के लिए हमारी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को बोली है 1/2 है, वैसा वो बोला हुआ है, ठीक है। चलो तो देखते हैं, व्हेन अ डाइज इज थ्रोन द पॉसिबल आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 एंड 6। आउट ऑफ दिस 1 3 एंड 5 आर ऑड, सो नंबर ऑफ ऑड आउटकम्स कितने हो गए, 3। एंड 2 4 एंड 6 आर इवन नंबर, सो नंबर ऑफ इवन आउटकम्स कितने हो गए, 3। ऑड आउटकम्स भी 3 है, इवन आउटकम्स भी 3 है। ओके सो ऑड आउटकम्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सो नंबर ऑफ ऑड आउटकम्स वो कितने हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं 6, तो 3/6, उसका मतलब 1/2 हो गया। तो वही तो बोला हुआ है, 1/2 आता है, वही तो बोला है, ठीक है, मतलब ये करेक्ट है। बोलो पता चल गया आपको, मतलब फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट, सेकंड वन इज करेक्ट। ओके बोलो क्लियर ना। ओके चलो नेक्स्ट, अभी आ जाओ सम नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 पे। यहाँ पे एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट हुई। ओके अभी आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 1। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। चलो एक बार हम कॉइन टॉस करते हैं तो उसके नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 2, उसमें से एच कितनी बार आएगा 1 टाइम और टी 1 टाइम। बोलो क्लियर। तो अभी हमें P1 चाहिए, वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। अगर हेड चाहिए तो हेड के आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो उसका मतलब क्या हो, हेड कितनी बार है हमारे पास 1 टाइम, टोटल कितना है 2, सो 1/2। ओके चलो अभी हमें क्या चाहिए टेल, सो P of E2 ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। चलो तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने। चलो अभी हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितनी बार टाइम है, टेल 1 टाइम है, सो 1/2। बोलो इजी बेटा, क्लियर ना, डन ना बेटा, पक्का, ठीक है ना। बोलो क्लियर इतना। चलो अभी आ जाओ एग्जांपल नंबर 2 पे। क्या बोला हुआ है, अ बैग कंटेन अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल, all the balls begin of being of the same size. Kritika takes out a ball from the bag without looking into it. What is the probability that she takes out a yellow ball, second one is red ball and third one is blue ball? Okay चलो हमारे पास एक बैग है, उसमें हमें क्या बोला हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल अ रेड बॉल, मतलब रेड बॉल का टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हो गए 1 हो गया। अभी उसके बाद अ ब्लू बॉल, मतलब टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितने हो गए 1 आ गया। और अभी अ येलो बॉल, मतलब टोटल नंबर ऑफ येलो बॉल इज 1, सो ये येलो बॉल। ओके तो उसका मतलब क्या हुआ, जो जितने भी बॉल्स है उसके टोटल कितने हो गए बैग के अंदर, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग 3 हो गए। अभी उसमें से हमें एक बॉल बाहर लेना है, ठीक है। ओके तो हम अगर एक बॉल बाहर लेते हैं तो वो येलो बॉल हो गई, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है सबसे पहले। सो एक काम करते थे, P of E1 ले लेते हैं, P of E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल। अगर येलो बॉल चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने। येलो बॉल हमारे पास कितने हैं 1, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं 3, सो 1/3। बोलो इजी, डन ना बेटा। सेम वे अगर रेड बॉल चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं P of E2,
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, तो उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। चलो रेड बॉल हमारे पास 1 है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 3 है, मतलब 1/3। बोलो इजी बेटा, क्लियर ना इतना, पक्का। चलो अभी ब्लू बॉल चाहिए हमें, तो ब्लू बॉल चाहिए तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी E3 लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल, तो उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अगर ब्लू बॉल हमारे पास कितने हैं 1 और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं 3, सो 1/3। बोलो इजी, इजी डन ना बेटा इतना, पक्का। चलो सो अभी आ जाओ एग्जांपल नंबर 3 पे। सपोज वी थ्रो अ डाइज वंस, what is the probability of getting a number greater than 4 and what is the probability of getting a number less than or equal to 4। मतलब अगर हम 1 टाइम डाइस थ्रोन करते हैं तो सबसे पहले बोला हुआ है 4 से ज़्यादा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, बोलो डाइस आ गया। चलो उसमें नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे कितने हो गए 6। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए ग्रेटर देन 4, तो आपको यहाँ पे जो डाइस है उसमें 4 से ज़्यादा नंबर्स कितने दिखते हैं 5 और 6, है ना। सो टोटल नंबर विच आर ग्रेटर देन 4 5 एंड 6, तो वो कितने हो गए 2। बोलो डन बेटा, क्लियर ना। तो चलो अभी उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो इवेंट ले लेते हैं P of E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, सो उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। चलो तो जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने हैं 2 डिवाइडेड बाय 6, सो 2/6 मतलब 3 2 6 1/3। बोलो क्लियर बेटा इतना, पक्का ना, डन, ओके। चलो अभी हमें क्या चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। लेस देन और इक्वल टू 4 चाहिए, तो सबसे पहले तो लेस देन और इक्वल टू 4 नंबर्स कितने हैं, सो 1 2 3 4, ये 4 नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 4 होंगे। लेस देन बोला उसको मतलब 4 से कम, और इक्वल टू भी बोला हुआ है मतलब 4 हमें कंसिडर करना है, मतलब टोटल नंबर विच आर लेस देन और इक्वल टू 4 कितने हो गए 4, है ना। चलो तो उसकी प्रोबेबिलिटी अब ले लेते हैं, इवेंट ले लेते हैं P of E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, सो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने। चलो तो अभी हमें जो आंसर चाहिए वो कितने हैं 4 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 6, सो 4/6। ओके चलो 4 3 6 कट, सो आंसर इज 2/3। बोलो डन बेटा इतना, पता चला, पक्का ना, ओके। चलो सो अभी आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 4 पे, उसमें क्या बोला हुआ है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड विल बी एन एस। मतलब अगर हमारे पास जो 52 कार्ड्स है उसमें से एक कार्ड हम ड्रॉन करेंगे, सो वो कार्ड एस होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें पहले फाइंड करनी है। चलो सबसे पहले तो 52 कार्ड्स है, मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन वेल सफल डेक 52, उसमें से हमें क्या चाहिए, टोटल नंबर्स हमें मिल गए 52, हमें क्या चाहिए एस, सो टोटल नंबर ऑफ एन एस, एस कितने होते हैं 52 में से 4, कौन कौन से देख लो, है ना। सो टोटल नंबर ऑफ एन एस 4, ओके। चलो तो अभी इवेंट ले लेते हैं P of E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, अभी एस चाहिए, सो उसकी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ओके। चलो तो हमारे पास जो हमें चाहिए वो आंसर्स कितने हैं 4, टोटल कितने आंसर्स है 52, मतलब 4/52। चलो 13 4 52, मतलब 4 4 कट, आंसर इज 1/13। बोलो क्लियर बेटा इतना, पता चला ना, पक्का। अभी क्या बोला उसके बाद सेकंड प्रोबेबिलिटी फाइंड, जो देखो क्या करनी है हमें, नॉट बी एन एस, अभी एस नहीं चाहिए हमें, तो एस हमारे पास है कितने 4, मतलब वो 4 कार्ड्स हमें नहीं चाहिए, तो बाकी के जो भी कार्ड होंगे वो चले गए, तो बाकी के कार्ड्स कितने बचे 48, कितने 48, है ना। टोटल हम 52 कार्ड्स है, उसमें से 4 कार्ड्स हमें नहीं चाहिए, तो जो चाहिए वो कार्ड्स कितने हैं 48, ओके। सो देखो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स नॉट इंक्लूडिंग एस इज इक्वल टू 48, ओके। तो चलो अभी P of E2 ले लेते हैं, P of E2 को क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड नॉट बी एन एस, ओके। चलो तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने। चलो तो अभी जो हमें चाहिए वो कार्ड्स कितने बचे 48 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 52, सो 48/52, ओके। चलो अभी डिवाइड करना है, सो 12 4 48, 13 4 52, 4 4 कट, मतलब 12/13। बोलो डन बेटा,
पता चला ना इतना? ओके चलो अभी आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 5 पे। ओके एग्जाम्पल नंबर 5, 2 players संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच. It is known that probability of Sangeeta winning the match is 0.62. What is the probability of रेशमा winning the match? चलो अभी हमें क्या बोला हुआ है, संगीता और रेशमा मैच खेल रहे हैं, टेनिस मैच. ओके उसमें से रेशमा मैच संगीता मैच जीतेगी उसकी प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है. तो उसका मतलब ये हुआ हम P ऑफ E कंसिडर कर दे उसको. लेट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच P ऑफ E. अगर संगीता मैच जीत रही हो P ऑफ E है, मतलब क्या नहीं हो रहा है, रेशमा जीत रही है. अभी हमको बोला हुआ है संगीता मैच जीत गई, मतलब क्या नहीं हुआ, रेशमा मैच जीती. वो पॉसिबल नहीं हुआ है ना. तो उसकी प्रोबेबिलिटी को हम एक काम करते हैं P ऑफ E डैश ले लेते हैं. बोलो पता चला है ना, जो हुआ वो P ऑफ E, मतलब जो नहीं हुआ वो P ऑफ E डैश. ओके डन. चलो और हमें पता है P ऑफ E और P ऑफ E डैश लेते हैं तो दोनों का एडिशन कितना होगा 1. बोलो क्लियर, पता चला, पक्का? ओके चलो तो अभी P ऑफ E तो हमारे पास है 0.62 हमें दिया हुआ है देखो क्वेश्चन में. ओके चलो तो P ऑफ 0.62 प्लस P ऑफ E डैश इज इक्वल टू 1. अभी हमें P ऑफ E डैश फाइंड करना हो तो 0.62 को सामने ले जाना पड़ेगा, मतलब माइनस हो जाएगा. चलो सब्सट्रैक्शन करो, 1 माइनस 0.62 मतलब 0.38. उसका मतलब P ऑफ E डैश हमें मिल गया. तो P ऑफ E डैश क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच, वो कितनी हो गई 0.38. बोलो क्लियर बेटा, इतना पक्का, पता चला ना? ओके चलो अभी आ जाओ सम नंबर 6 पे. सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स. What is the probability that both will have different birthdays the same birthday? चलो मतलब एक ही डे पे उसकी उनकी बर्थडे आएगी या नहीं आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है. तो चलो अभी तो इग्नोरिंग अ लीप ईयर, मतलब ईयर हमें लीप ईयर है वो इग्नोर करना है. तो अभी हमारे पास कितने डेज हो गए 1 ईयर में 365 डेज. ओके उसमें से सेम डे पे बर्थडे होगी तो वो तो एक ही ऐसा बर्थडे ही होगा ना, एक ही दिन ऐसा होगा जिसके दिन उनकी बर्थडे सेम होगी, है ना. अगर 1 जनवरी है तो 1 जनवरी को ही उसकी बर्थडे सेम होगी ना. ठीक है तो उसका मतलब कि डिफरेंट बर्थडेज हो, वो कितने दिन कितने डेज बच गए. सो 365 माइनस 1 मतलब 364. ओके मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए कि जिसमें हमीदा और सविता की दोनों की बर्थडेज डिफरेंट हो, तो 364 हो गए, है ना. टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं 365. उसमें से सेम डे अगर एक ही होगा ना बेटा, सेम डे किसको बोलते हैं, एक ही वन डे हो उसको ना. तो एक ही डे ऐसा होगा जिसमें दोनों की बर्थडे होगी सेम, तो बाकी जितने भी डेज है उसमें डिफरेंट ही होगा, है ना. तो 364 आउटकम्स हो गए उसके. क्लियर. चलो तो अभी हमें क्या चाहिए, सबसे पहले डिफरेंट बर्थडेज चाहिए. तो उसकी प्रोबेबिलिटी लेते हैं P ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट बर्थडे. ओके तो उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स. चलो डिफरेंट बर्थडेज कितने डेज है उसके 364 डिवाइडेड बाय 365. बोलो क्लियर बेटा, इतना पक्का ना. और अभी हमें P ऑफ E2 क्या चाहिए, द सेम बर्थडे, मतलब एक ही दिन पे उन दोनों की बर्थडे आए वो, तो वो एक ही दिन है. तो चलो पहले तो इवेंट ले लेते हैं P ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम बर्थडे. तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. चलो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 1. एक ही दिन ऐसा होगा जिसपे बर्थडे सेम होगी. ओके डिवाइडेड बाय 365 मतलब सेम डे पे बर्थडे आए उसके लिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/365. बोलो डन बेटा, इतना पक्का ना. चलो अभी आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 7 पे. देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 10 ऑफ अ स्कूल ऑफ whom 25 are girls and 15 are boys. The class teacher has selected one student as a class representative. She writes the name of each student on a separate card. The card being identical. Then she puts cards in a bag and stick them thoroughly. She then draws one card from the bag. What is the probability that the name written on the card is the name of a girl and second was is a boy? Okay मतलब हमारे पास 40 कार्ड्स है
ओके उसमें 25 गर्ल्स है 15 बॉयज़ है, उसमें से एक कार्ड सिलेक्ट करना हो तो वो पहले बोला हुआ गर्ल्स का नेम आएगा, वो उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए 40, ओके टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स उसमें कितनी है 25, तो बाकी बचे बॉयज़ कितने हो गए 15, ओके डन। चलो सो अभी हमें क्या चाहिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर वो हम जो एक कार्ड लेंगे वो गर्ल का नेम होगा वो हमें चाहिए। सो पी ऑफ 11 लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग अ नेम ऑफ अ गर्ल, ओके तो उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो हमें जो चाहिए वो आउटकम्स कितने हैं 25, गर्ल्स के नेम कितने हैं 25, मतलब 25/40, ओके चलो 5 5 ज़ा 25, 8 5 ज़ा 40, मतलब 5 5 कट, सो आंसर इज 5/8। बोलो इजी बेटा, डन ना, ओके। अभी उसके बाद हमें क्या चाहिए, अगर हम वन कार्ड लेंगे वो उसमें बॉय का नेम आएगा, वो उसकी प्रॉपर्टी हमें चाहिए। सो पी ऑफ E2 ले लेते हैं, पी ऑफ E2 क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग अ नेम ऑफ अ बॉय, ओके तो उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने। चलो बॉय कितने हैं 15, सो 15/40, चलो 5 3 ज़ा 5 8 ज़ा 5 5 कट 3/8, बोलो इजी ना बेटा, पक्का पता चला इतना, ओके चलो अभी आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 8 पे। अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू बॉल्स, अ ब्लू 3 white and 4 red marbles. If a marble is drawn at a random from the box, what is the probability that it will be first white, second blue, third red? चलो हमारे पास एक बॉक्स है, उसमें 3 ब्लू मार्बल्स है, मतलब टोटल नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स 3, उसमें 2 वाइट मार्बल्स है, मतलब टोटल नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स 2, है ना। चलो उसमें 4 रेड मार्बल्स है, मतलब टोटल नंबर ऑफ रेड मार्बल्स 4 हो गए, उसका मतलब टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं उस बॉक्स में 9, देख लो 3 + 2 + 4 कितना हो गया 9, ओके। अभी उसमें से हम रेंडमली एक मार्बल बाहर लेते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो वाइट हो उसकी प्रॉपर्टी हमें फाइंड करनी है। सो पी ऑफ E1 ले लेते, प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग अ वाइट मार्बल, तो उसका फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। चलो व्हाइट मार्बल हमारे पास कितनी है 2, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितनी है 9, सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/9, बोलो इजी। अभी हमें क्या चाहिए ब्लू मार्बल, तो उसका मतलब पी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू मार्बल, तो उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। चलो हमें जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने हैं ब्लू कितने हैं 3, मतलब 3/9, टोटल 9 है ना। चलो 3 3 ज़ा 9, मतलब 1/3, ओके डन। चलो अभी उसके बाद हमें कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए रेड मार्बल के लिए, तो पी ऑफ E3 लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ रेड मार्बल। अगर रेड मार्बल हमें चाहिए तो उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने, तो अगर रेड मार्बल तो रेड मार्बल हमारे पास कितनी है 4, मतलब 4/9, बोलो इजी, पता चला सबको बेटा, पक्का ना 100%, ओके चलो सो अभी आ जाओ एग्जांपल नंबर 9 पे। Harpreet tosses 2 different coins simultaneously. What is the probability that she get at least one head? चलो हरप्रीत क्या कर रही है 2 कॉइन्स टॉस कर रही है, तो उसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर 2 कॉइन्स कितने हैं हमारे पास 4, कैसे HH HT TH TT, है ना। तो 4 आउटकम्स हमारे पास वो हमें पता चल गया, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमें किसकी फाइंड करनी है एटलीस्ट 1 हेड आए उसकी। तो देखो ये जो टोटल 4 आउटकम्स है उसमें से एटलीस्ट 1 हेड आए, उसके आंसर कितने हैं, तो एटलीस्ट 1 हेड मतलब H आना चाहिए, अगर 2 H होंगे तो चलेगा, लेकिन एक H तो होना ही चाहिए, ओके। तो उसके नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए HH HT TH, TT में एक भी H नहीं आ रहा, मतलब वो हमें नहीं चाहिए, बोलो डन बेटा, पता चला। मतलब हरप्रीत को जो आंसर चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, उसके आंसर्स कितने हो गए 3, HH HT TH, TT हमें नहीं ले सकते क्यों, TT में एक भी H नहीं आ रहा है ना। चलो तो एक काम करते हैं, अभी इवेंट ले लेते हैं P of E, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, तो 1 हेड चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। चलो हमें जो चाहिए वो आंसर कितने मिला हमें 3, और टोटल कितने हैं 4, मतलब 3/4, बोलो डन बेटा, इतना पक्का ना, पता चला ना सबको 100%, इतने अभी तक जो सम्स किए उसमें क्लियर ना, कोई भी डाउट हो तो मुझे बोलना, ठीक है, बोलो क्लियर, ओके। ये सारे सम्स 2 टाइम्स आपको करना है, ओके थैंक यू।